Hello everyone and welcome back to LPU Times. This is Ishta Shukla and today we have Mr. Jitendra Singh, our professor and faculty, and he has been in media for all over 20 plus years. Hello sir, how are you? Thank you, I'm fine. So sir, today my first question to you is अभी पहलगाम में एक अटैक हुआ है जिसमें 20 लोगों की मौत हुई है और 26 लोग अभी इंजर्ड हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? मतलब व्हाट्स योर व्यू? जैसे एक आम भारतीय की संवेदनाएं हैं इस अटैक के साथ, मेरी भी सेम वैसी ही संवेदनाएं हैं। मुझे भी बहुत बेहद अफसोस है इस घटना का, और इस तरह की घटनाएं कभी होनी नहीं चाहिए। और जैसे बाकी लोग इसकी निंदा करते हैं, मैं भी निंदा करता हूं। और मुझे बहुत अफसोस है कि कैसे इतनी बड़ी चूक हुई हमारे देश में, कैसे इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ, या जो भी कारण रहे जिसकी वजह से ये अटैक हुआ। तो उसमें निहत्थे लोगों की और इनोसेंट लोगों की जान गई, जो सिविलियंस थे, जो बेचारे कुछ लोग तो ऐसे थे जो न्यूली मैरिड कपल्स थे, जो लोग घूमने आए थे, तो उन लोगों की जान गई। और धर्म पूछकर उन लोगों से ऐसे भी नैरेटिव्स आ रहे हैं, ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं जो हर कोई यही बता रहा है कि उनसे पहले धर्म पूछा गया, फिर उसके बाद उनको गोली से उड़ा दिया गया। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, करीब 26 लोगों की मौत हुई है और उसके अलावा कुछ लोग इंजर्ड हैं। तो ये पूरा मामला जो है बहुत ही संगीन है और बहुत संवेदनशील मामला है। और इस मामले पर जैसे बाकी लोग प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, सभी लोग, पूरे देश में गुस्से का माहौल है, हर कोई नाराज़ है और हर कोई इस हमले का बदला लेना चाहता है। तो मेरी भी, चूँकि मैं एक भारतीय हूँ, तो मेरी भी काफ़ी हद तक संवेदनाएं भारतीयों के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं और उनके परिवार के साथ है जिनके साथ ये हादसा हुआ। जो आज ईश्वर इस दुख की घड़ी में उन लोगों का साथ दे और उनको इस दुख से उबरने में उनकी मदद करे। और वाकई ये इस तरह के हादसे काफ़ी बेहद चिंताजनक हैं, और एक हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए इस तरह के हादसों का होना वाकई चिंता का विषय है। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ है उससे रिलेटेड मोदी जी ने बहुत स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से एक स्टेप था कि जो इंडस वैली का उन्होंने ट्रीटी साइन की थी, मतलब पिछले उन्होंने तो उन्होंने वो रद्द कर दिया है, तो क्या उन्होंने सही किया है? देखिए, मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब इतना बड़ा अटैक हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से उनको इस चीज़ के लिए उनको भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए थी। लेकिन वो मैं लगातार देख रहा हूँ, उनके वीडियोज़ आ रहे हैं, उनके अलग अलग नेताओं के वीडियोज़ आ रहे हैं डे वन से। तो उनको इसको कंडेम करना चाहिए, बजाय इसके वो लोग क्या कर रहे हैं कि मैं जब भी देखता हूँ कि वो लोग लड़ाई के लिए खुद उकसा रहे हैं इंडिया को, ना, वो खुद ऐसे बातें कह रहे हैं कि हम इंडिया का ये कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास ये है। आपको तो पहले ये बोलना चाहिए कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आप अपने आप को अपना स्टैंड क्लियर तो करें कि हम लोग हैं ही नहीं इसकी वजह। ठीक है, अगर ऐसा ये तो इसे तो ऐसा लगता है कि वाकई पाकिस्तान ने ही ये कराया, क्योंकि पाकिस्तान अपनी गलती तो मान नहीं रहा है या इस संवेदनाएं तो नहीं दिखा रहा, उल्टा शुरुआत से डे वन से ये कह रहा है कि हम ये कर लेंगे, अगर इंडिया ने हमारा हमारा नाम लिया है तो हम ये करेंगे। मतलब, तो ये बहुत चिंताजनक है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जो समझौता था वो जहाँ तक मुझे याद है 1960 में हुआ था, और वर्ल्ड बैंक के ने नेगोशिएट किया था। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने जो हमारी जो 5 नदियाँ हैं पंजाब की, उनके जल के निस्तारण को लेकर बंटवारे की एक सक्सेसफुल बंटवारा इसे कह सकते हैं आज तक, जो अभी तक हर महीने में सक्सेसफुल रहा है। कोई भी एक पीस ट्रीटी, जो एक तरीके की ट्रीटी जो साइन की गई थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है दुनिया में कि कहीं पर पानी के बंटवारे को लेकर कोई ट्रीटी की गई पूरी दुनिया में, उसमें से एक ये था। और उसमें 80% तो पानी फिर भी पाकिस्तान के पास से जाता है। हमारे पास सिर्फ 2 नदियाँ हैं, 2-3 नदियाँ हैं, ब्यास है, सतलुज है, झेलम है, जिनका पानी हमारे तरफ आता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो ये कहना कि इस संधि को निरस्त करना, और जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि भारत जो है पाकिस्तान को पानी से वंचित कर देगा, ये तो मुझे असंभव लगता है। क्योंकि इतने पानी को रोकने के लिए, दरियाओं को रोकने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उनके लिए हमें कम से कम बांध बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जो एक दिन का काम नहीं है, काफ़ी लंबा समय लगेगा मुझे लगता है। तो हाँ, कोई भी पीस टॉक्स हैं वो आप बंद कर सकते हो, किसी तरह का बिजनेस आप बंद कर सकते हो। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को
पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो, कोई भी ट्रेड में या किसी भी तरीके से, जिससे पाकिस्तान सफ़र करे। ये सिंधु जो हमारा समझौता है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा ये नहीं मैं कह सकता, क्योंकि पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं लगता मुझे कि आप नदियों के पानी को रोक सकते हो, ठीक है। और अभी तो ये पॉसिबल मुझे लगता नहीं, और इसका क्या प्रभाव होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर, जैसे पाकिस्तान ने खुद ही हवाई जो वो था उसके ऊपर पहले उन्होंने बैन लगा दिया कि हमारे हवाई क्षेत्र से कोई हिंदुस्तान का कोई भी हवाई जहाज़ नहीं जाएगा, तो उससे ऑलरेडी हमारी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो सफ़र करेगी, क्योंकि जो लोग इंडिया से होते हुए किसी और कंट्री में, यूरोप में या बाकी जगह जाएंगे, तो अब उसको एक लंबा रूट लेकर जाना पड़ेगा, तो उससे डेफिनेटली जो एयरलाइंस को एक्स्ट्रा बर्डन होगा, क्योंकि उससे ऑयल ज़्यादा लगेगा, और उससे कहीं ना कहीं उसका जो असर होगा वो टिकट्स पे पड़ेगा। टिकट्स वुड बी डेफिनेटली एक्सपेंसिव। और जो वहाँ से फ़्लाइट्स आ रही हैं, क्योंकि इंडिया के लिए तो बैन लगाया, बाकी कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स के लिए तो बैन नहीं लगाया पाकिस्तान ने, तो बाकी जो एयरलाइंस हैं वो तो इजीली फ्रीली मूव कर सकती हैं पाकिस्तान के जो हवाई क्षेत्र है। तो उससे क्या होगा कि जो बाकी एयरलाइंस हैं उनका किराया कम होगा, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे, बजाय इसके कि इंडियन एयरलाइंस से या इंडियन एयरलाइंस का यूज़ करके वो इंडिया आएँ या कि कहीं और जाएँ, क्योंकि वो महंगी हो जाएंगी। ये इसका एक रिपरकशन हो सकता है, बट ये रणनीति है, देखिए हिंदुस्तान क्या करता है और आगे किस तरह के कदम उठाती है सरकार। आजकल में एक वीडियो वायरल बहुत हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग इंडिया को ये कह रहे कि वो चाहते हैं कि हम वॉर शुरू करें, वो चाहते हैं कि हम लोग जो है कोई स्टेप उठाएं जिस वजह से हमारे और उनके बीच में मतभेद हो, और भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो क्या वो सही है? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम लोग वॉर चाहते हैं? हाँ। नहीं, ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं है। अटैक तो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ठीक है। तो बल्कि मैं तो अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने परसों देखा कि एक पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर है शायद, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो BBC के एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम पिछले कई सालों से अमेरिका के साथ मिलकर ये गलत काम करते आए हैं, मतलब आतंकवाद को बढ़ावा हम लोगों ने दिया है। तो उन्होंने पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हम लोग पाकिस्तान में रहकर हमने आतंकवाद को जन्म दिया और हमने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। अमेरिका के नाम भी उन्होंने खुल कर लिया, और वो कोई आम आदमी इस बात को नहीं कह रहा, एक सम्मानित व्यक्ति पाकिस्तान का, मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्टर है, कौन है, उन्होंने ये बयान दिया एक इंटरव्यू में BBC को, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है आजकल TV पर, आपने देखा हुआ। और जहाँ तक इन बयानों की बात है, तो ये बयान तो आते रहते हैं, लोगों का काम है कि जब भी कोई इशू होता तो लोग अपने मज़े लेने के लिए इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं। अभी बहुत सारे फेक वीडियोस क्रिएट हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई अपना अलग नैरेटिव चला रहा है, कोई किस तरह का नैरेटिव चला रहा है, कोई कह रहा है कि वहाँ पे लोगों ने मदद नहीं की, कोई कह रहा है लोगों ने बहुत मदद की, तो हर तरह के आ रहे हैं। अभी एक आर्मी मैन का एक वीडियो आया था जो इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, ठीक है, पता चला कि वो आर्मी मैन ही नहीं है। तो आज के समय में एक आम आदमी के लिए तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा वीडियो सही है। तो एक वीडियो पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर देखी गई हर जानकारी को सच मान लेना सही नहीं है। बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो अपने फ़ायदे के लिए गलत झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, इसको हम प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो प्रोपेगेंडा के तौर पर बहुत सारे वीडियोस चलते आए हैं, पहले से चलते हैं। प्रोपेगेंडा तो बहुत सालों से है, जन्मों से है ना, तो प्रोपेगेंडा तो है ही। तो ये वीडियोस पे बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और जहाँ तक बात है इंडिया की, अटैक इंडिया पे हुआ है, इंडिया वॉर नहीं चाहता, कोई भी देश देखो वॉर नहीं चाहता। वॉर इतना आसान नहीं है किसी से ना आज के समय में। और मुझे ये लगता है कि दुश्मन को भी कमज़ोर समझना कोई समझदारी की बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि उनको वर्ल्ड कम्युनिटी का सपोर्ट उनको भी हो सकता है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। पाकिस्तान को भी अमेरिका का या चाइना का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम ये सोचें कि हम पाकिस्तान के साथ वॉर करके, और वॉर कोई हल नहीं है किसी भी मुद्दे का, है ना, लड़कर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की लड़ाई से, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ना तो इस मामले का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, ना इस मामले में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी, जितनी भी जानकारी मैं उसके हिसाब से कह सकता हूँ। और पास में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, उनको देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि हाँ, हालांकि चूँकि पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन हमेशा ऐसी रही है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रही है। पाकिस्तान ने अब तक बहुत सारे हमले किए हैं
ठीक है, कश्मीर में या बाकी जगहों पर जहाँ पर ये प्रूफ होता है कि इसमें पाकिस्तानी जो टेररिस्ट थे उनका उनके पास कई बार आई कार्ड्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो पाकिस्तानी नागरिक थे। ठीक है, पाकिस्तान में टेरर कैंप्स के कई बार सबूत मिले कि पाकिस्तान में वो चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तान ने लगातार जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो उससे लेकर अब तक पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की छोटे छोटे हमले करने की, चाहे वो बहुत समय पहले पार्लियामेंट पर अटैक हो या 26/11 हो, चाहे आप उड़ी में जो हुआ था वो हमला देख लीजिए, पुलवामा में 2019 में हुआ था हमला, जो पूरा सीआरपीएफ का पूरा कॉन्वॉय था उसमें 40 सीआरपीएफ के जवानों की मौत हो गई थी। बहुत बड़ी बात है आप एक देश में घुसकर इस तरीके से कर रहे हो। अब अक्सर एक सवाल लोग पूछते हैं कि ये सुरक्षा में चूक है। ठीक है, इंटेलिजेंस को पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस को नहीं पता होगा, लेकिन चूंकि वो हमें ये भी समझना होगा कि जियो पॉलिटिक्स भी है यहाँ पर। जो कश्मीर का इलाका है उसकी जो टेरेन है, जो जगह है वो, ठीक है, वो वहाँ पर क्लियर कट प्लेन लैंड तो है नहीं कि जहाँ पर आप देख सकते हो, और बल्कि इन लोगों ने पाकिस्तान ने जो उनके लिए इन्फ्लेट करके अंदर आना, हिंदुस्तान में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे, क्योंकि उनकी जो कल्चर है वो कल्चरल सिमिलरिटीज़ बहुत हैं, उनकी शक्लें, उनके बोलने की, उनकी लैंग्वेजेस है ना, उनके कपड़े पहनने का तरीका सब कुछ इंडियंस जैसा ही है जो कश्मीर में लोग रहते हैं। तो उधर से सरहद पार करके इधर आना उनके लिए बहुत आसान है, पहाड़ों को पार करके आना, वो लोग जानते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं। तो वहाँ से यहाँ आना, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत से लोग इस बात को कहते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बिना लोकल लोगों के सहयोग के ये संभव नहीं है, लेकिन हर लोकल लोग सहयोग करता हो ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम ये मान लें कि हर कश्मीरी उनकी मदद करता है, या पाकिस्तान या आतंकवाद को बढ़ावा देने में कश्मीरियों की मदद है, तो ये भी पूरी तरीके से सही नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो, क्योंकि वो लोग आए होंगे रुके होंगे कहीं पे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आए सीधा और अटैक करके सीधा भाग गए। उनकी प्लानिंग होगी, उन्होंने रेकी किया होगा उस जगह को। ठीक है, वो लोग आए होंगे, कहीं ना कहीं रुके होंगे, ऑब्वियसली इतनी दूर से चलकर आए होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की का सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए हो सकता है, कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि हमारे देश की सीमा पाकिस्तान से बहुत जगह, बहुत राज्यों में लगती है, गुजरात में लगती है, राजस्थान में लगती है, पंजाब में लगती है। यहाँ पर क्यों नहीं वो अटैक होते, कश्मीर में ही क्यों, है ना। तो कहीं ना क्योंकि यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करते ना उनका, बट चूँकि कश्मीर की जो भौतिक स्थिति है वो भी अलग है, भौगोलिक स्थिति सॉरी, वो भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उन लोगों ने जो हमारी फिजिकल बाउंड्री हम लोगों ने बनाई हुई है उसके नीचे, कई फुट नीचे उन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं जिसमें वो चलकर आते हैं। और ऐसे कितने बंकर सरकार को पकड़ में आए कि कितनों को आप डिस्ट्रॉय करोगे, क्योंकि जो जम्मू का कठुआ वाला रीजन है या उसके आसपास वाला बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन्होंने बहुत पहले से उन्होंने इस तरीके से बंकर बनाए हैं जहाँ से वो लोग ईजिली हिंदुस्तान आ सके। ठीक है, और चूंकि एक बार जब वो यहाँ आ जाते हैं तो, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, है ना, तो दे आर लाइक इंडियंस ओनली। अभी तो वो पाकिस्तान में हैं, तो उनके लिए कल्चरली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये इंडियन है या ये पाकिस्तानी है, क्योंकि उनकी चेहरे मोहरे उनके सब हमारे जैसे ही हैं, है ना, उनकी लैंग्वेज हमारी जैसी है जो वो बोलते हैं। तो इसलिए ऐसा तो नहीं कि आप उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये पाकिस्तान से आया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है सरकार के लिए। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि जैसे यूएसए बोल रहा है और रशिया बोल रहा है कि वो इंडिया के साथ है, पर ऑन दी अदर हैंड यूएसए ने पाकिस्तान को $4 मिलियन दिया है। तो क्या लगता है आपको, यूएसए और रशिया दोनों साथ में हमारे साथ भी हैं और उनके साथ भी हैं, या वो बीच का हिस्सा निभाना चाहते हैं कि ना वो इधर के रहें ना वो उधर के रहें? नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन सा साथ है। आप कह रहे हो कि मैं आपके साथ हूँ और आपके दुश्मन को 400 मिलियन की मदद दे रहा हूँ, तो यू आर मेकिंग माई एनिमी स्ट्रॉन्गर बाय गिविंग देम मनी। कि तुम मतलब एक तरीके से तो ये हुआ ना कि आप उनको ये कह रहे हो कि तुम लड़ाई करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, एंड आई एम सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली, एंड इफ़ यू नीड सम मोर मनी इन फ्यूचर देन ऑल्सो आई विल गिव यू। ये तो मुझे लगता है इसका मतलब ये होना चाहिए, है ना, ये हो सकता है। बट ऐसा मैंने पहले भी कहा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ठीक है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और आप डेफिनेटली इस विषय को समझने के लिए हमें एक जानकार की ज़रूरत है जो इसको समझ सकता है। क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है। ये तो हमेशा से हुआ है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, इंडिया के साथ भी संबंध बना के रखे हैं, ठीक है,
पाकिस्तान को हमेशा आर्मिनेशन प्रोवाइड करने में, उनकी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा फाइनेंशियल मदद की है। चाइना ने हमेशा मदद की है। चाइना हमारा दुश्मन भी रहा है, पर हमारे साथ कुछ फ्रंट्स पे उसके नेगोशिएशंस भी रहते हैं। हमारे साथ कुछ फ्रंट्स पे हमारे साथ वो बिज़नेस भी करता है, ट्रेड भी करता है, ठीक है। कई सारे समझौते हम लोग उसके साथ करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हमारे देश में शांति रहे, ठीक है। जो क्योंकि हिंदुस्तान एक आने वाले समय में एक बड़ी शक्ति बन सकता है ना, एक बड़ा देश बन सकता है। तो ये बातें बहुत से लोगों को बुरी लगती हैं, जो नहीं चाहते कि इंडिया उनके बराबर खड़ा हो, इंडिया इतना मजबूत हो। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये हिस्सा है। कश्मीर, चूँकि सबकी नज़रें कश्मीर पर हैं, ठीक है, तो सब चाहते हैं कि इनका विवाद, अगर इंडिया और कश्मीर का अगर मुद्दा सॉल्व हो जाएगा तो इंडिया हो सकता है कल को स्ट्रांग बने। क्योंकि पाकिस्तान की रणनीति तो यही है ना कि आप हमेशा हमले करो और इंडिया को वीक बनाओ, कमज़ोर बनाते रहो, ठीक है। और आप बस उसके बाद एक पीस टॉक कर लो और फिर आप एक रेजोल्यूशन कर लो कि हम कुछ नहीं करेंगे, और फिर आपके यहाँ से फिर आतंकवादी हमला होता है। हम कब से देख रहे हैं आतंकवादी हमलों को, कब से या लड़ाइयों को। हमारे देश में पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर पहले भी हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान हार चुका है। 70s में भी जो वॉर हुई थी उसमें हार चुका है पाकिस्तान, बुरी तरीके से हार गया था। हमने उनके 90,000 सैनिकों को बंद कर लिया था अपने पास। उनके जो खुद के जो मेजर जनरल थे उस टाइम, उन्होंने सरेंडर किया था। तो ऐसे कितने मौके आए हैं जब पाकिस्तान को हम लोगों ने डिफीट किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता। हालांकि ये अब मैं नहीं कहूँगा कि ये सही वक्त है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन कभी ना कभी तो इस पर रोक लगानी ही होगी ना, कभी ना कभी तो इस मुद्दे को रिजॉल्व करना ही होगा ना। सो थैंक यू गाइस। मेरे दिल में बस एक ही बात है कि जिन जिन परिवारों ने अपने प्रिय लोगों को खोया है, उनको बस ना न्याय मिले। इसके अलावा थैंक यू।